हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट से लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक वीडियो में आप सब कुछ सीख ले ये तो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ जरूर सीखेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज 1m HCl सॉल्यूशन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस देन 1m CH3COOH सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COOH और HCl दोनों ही एसिड है और दोनों का ही 1m सॉल्यूशन लिए, तो भी H प्लस आयंस की जो संख्या है वो HCl में ज़्यादा है और CH3COOH में कम है। ऐसा क्यों, इसका आपको रीज़न देना है। तो देखिए होता क्या है कि HCl जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, जब ये वाटर में जाएगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये जो H प्लस और Cl माइनस में जो टूट रहा है वो कंप्लीटली टूट जाता है, यानी कि जितना आप HCl दीजिएगा वहाँ पर कंप्लीटली सारा H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब इसमें आपका चार्जेस आ जाए। तो यहाँ पर HCl जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, लेकिन जो CH3COOH है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है, वो पार्शियली होता है, इसीलिए उसे वीक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मान के चलिए 10 डाले तो 10 H प्लस 10 Cl माइनस निकला, लेकिन इसमें आपका पार्शियली हुआ तो हो सकता है आपका H प्लस 3 हो 8 हो, लेकिन 10 तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि पार्शियली है। तो आपको सिंपली यही रीज़न यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड when हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एन एक्टिव मेटल। जब एक्टिव मेटल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट करता है तो जो गैस निकलता है उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए उस गैस को कहते क्या है। उस गैस को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो H2 गैस है यही लिबरेट होता है जब HCl या एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। यहाँ पर आपको इस गैस को पकड़ने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मैच स्टिक से आप वहाँ पर आग लगाइए। जब आप वहाँ पर फायर करिएगा तो आप देख सकते हैं अगर पॉप का साउंड आ रहा है, अगर पॉप का साउंड आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे H2 गैस है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो H2 गैस है वो जब भी जलता है तो पॉप का साउंड निकालता है। तो ये आपको याद रखना है, पॉप का साउंड आया डैट मीन्स कि H2 गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला बताना है। तो बहुत सारा जगह पे आपका Na2CO3 रहता है और कहीं कहीं पे .10H2O भी, तो दोनों ही करेक्ट है। तो आप इसको सिंपली आप बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं, Na2CO3 .10H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। बहुत जगह पे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखा रहता है। तो आपका याद क्या रहना आपको चाहिए कि वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3 .10H2O। इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब यहाँ पे आपका H2O का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर्स फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड ऑफ लाइम आपका कैल्शियम क्लोराइड से कैसे डिफर है। तो पहले फॉर्मूला पाइए। लाइम को क्या बोलते हैं आप, CaO बोलते हैं, ठीक है। आप क्लोराइड बना रहे हैं यानी इसमें Cl को आप जोड़ रहे हैं, तो इसको CaOCl2 बना दीजिएगा, तो ये बन गया आपका क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ये लाइम क्लोराइड। और यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड कैसे होता है, CaCl2 होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला अलग है, तो दोनों का आपका जो यूजेज होगा, दोनों का प्रॉपर्टी होगी वो भी अलग होगी। तो आपका सिंपली यही लिखना है, CaOCl2 अलग है और CaCl2 अलग है, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला ही अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसे ही हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब आपको एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दिया था कि Na2CO3 ये है, इसमें क्या हुआ .10H2O, इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसीलिए हम इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ट बाय P एंड H इन pH।
पीएच में पी और एच से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि पीएच में पी और एच का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पी का मतलब होता है पोटेंज, याद रखिएगा, पी का मतलब होता है पोटेंज, जो कि जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि पी का मतलब होता है पोटेंज, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि हम लोग पीएच में H का स्ट्रेंथ, H की पावर देखते हैं। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है, एट व्हाट पीएच रेन वाटर इज सेड टू बी एसिडिक। रेन वाटर एसिडिक कब बन जाएगा? तो पीएच में हम लोग देखेंगे 0 से लेकर के आपका 14 तक एक लेवल चलता है, 0 से लेकर के 14 तक। उसमें हम लोग 7 को क्या माने हैं? 7 को माने हैं हम लोग सॉल्ट। ठीक है, इसमें ना तो आपका एसिड होगा ना तो आपका बेस होगा, और इसके बाद क्या होता है? बेस, और इसके पहले क्या होता है? एसिड। तो बोल रहा है कि रेन वाटर में कौन से चीज़ को, मतलब कौन से लेवल पर हम लोग इसको एसिडिक कहेंगे? तो जब पीएच 5.5 से, ठीक है, लेस हो जाएगा, अगर 5.5 से पीएच अगर कम हो जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि रेन वाटर एसिडिक हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा 5.5 से कम होगा। नेक्स्ट है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डालते हैं HCl गैस में तो वो कलर चेंज नहीं करता है। क्यों? तो देखिए, जब भी कलर चेंज होना है, इसका मतलब अंदर में छोटा मोटा कोई तो रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, बिना रिएक्शन का तो आप कलर चेंज कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, HCl जो गैस है वो ड्राई है, तो ये आपका H+ और Cl- में नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो आगे रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? H+ आयंस के फॉर्म पे ये नहीं बन पाता है। ठीक है, ड्राई HCl गैस डज नॉट फॉर्म आयंस, आयंस नहीं बना सकता है, इसीलिए आपका जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है उसको किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जब आयन ही नहीं बना तो आगे फर्दर काम होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, वाई इज HCl अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सेम कंसेप्ट को मैं समझाया था, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। HCl जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी H+ और Cl- में कंप्लीटली टूट जाता है, जिसके वजह से उसकी एसिडिटी या एसिटिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है। और लेकिन एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, जो आपका CH3COOH होता है, वो आपका पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, पार्शियली टूटता है। तो जो ज़्यादा टूटेगा, जिसके पास ज़्यादा H+ आयन होंगे वो ज़्यादा एसिटिक होगा, और जो कम होगा वो कम एसिटिक होगा। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मींट बाय टर्म पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच से आप क्या समझते हैं? अभी बताए थे पी का मतलब पोटेंज, जिसका मतलब पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन। इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा? बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, इसको रट लो एकदम, बिल्कुल छाप देना यही लाइन को। क्या लिखना है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज negative logarithm of H+ ion concentration. It determines the strength of acid and base. बस आपको यही लाइन लिखना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, लॉगरिदम क्या होता है वो आप आगे वाले क्लास जब 11th-12th में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना बस आप याद रखिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको बिल्कुल रट लेना है। और इससे काम क्या होता है? इससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स में हम लोग कर्ड को क्यों नहीं रखते, दही को क्यों नहीं रखते हैं? तो देखिए, जो दही होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। और जब हम उसको कॉपर वेसल में, ब्रास के वेसल में रखेंगे तो वो क्या बन जाता है? पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? पॉइजनस बन जाता है, जो कि आपके लिए अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग कर्ड को कभी भी ब्रास और कॉपर के वेसल में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि पॉइजनस हो जाता है आगे चलकर रिएक्ट करने के बाद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में
आपको बस इतना देखना है कि पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट में सबसे पहले सही कौन सा है। अगर पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है, ये पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ आता है, ये जो दूसरा वाला है क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी से हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आपका पहला और दूसरा दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है तो ए करिएगा। अगर आपका पहला सही है दूसरा सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब आपका बी करिएगा। अगर आपका पहला सही है और दूसरा गलत है तो आप सी करिएगा। पहला गलत है दूसरा सही तो आप डी करिएगा। तो ये कुछ आपको टर्म्स याद रखने हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको देखिए असर्शन जो वर्ड देता है, जो आपका पहला स्टेटमेंट, उसको ध्यान से समझिए। क्या आपने कहीं पढ़ा है, क्या आपने इसको कभी सुना है, उसको देखिए। अमोनिया सॉल्यूशन इज एन अल्कली। क्या अमोनिया सॉल्यूशन अल्कली है? अल्कली मतलब कि क्या वो बेस है? ये बात आप देखिए। तो बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अमोनिया सॉल्यूशन है वो आपका अल्कली है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब यहाँ पर ये बात देखिए, जब आप पहले ही बोल दिए ये जो बेस है, तो क्या बेस आपका ब्लू को रेड में करता है? ब्लू को रेड में तो एसिड करता है, रेड को ब्लू में बेस करता है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आप सिंपली इसको सी क्यों मारे हैं? सी का मतलब हो गया ए असर्शन ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, जो रीजन जो दिया है सेकेंड स्टेटमेंट वो आपका फॉल्स है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अमोनिया सॉल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्लू से रेड नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए, क्या ये सही है या गलत है? तो प्योर वाटर जो होता है क्या वो एसिडिक बेसिक कुछ भी नहीं होता है? बिल्कुल, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आपका प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, बिल्कुल सही। सेकंड देखते हैं, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। क्या ये जो लाइन लिखा गया है ये सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि pH क्या होता है, लॉगरिदम वाला जो आपको कंसेप्ट बताए थे वही है। pH क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जितना भी प्रेजेंट होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका pH। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि जो पहला लाइन जो दिया गया प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? सेकेंड लाइन उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आप इसको बी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जब हम कॉमन सॉल्ट को हवा में छोड़ देते हैं सिंपली, तो वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या ये सही है गलत है? तो बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अब एक चीज़ देखिए, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है यही सब तो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए बिल्कुल करिएगा, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टोमक। ये बात को देखिए, बेकिंग सोडा आपका होता क्या है? ये तो होता है बेस। तो जो बेस होता है वो क्या आपके पेट में एसिडिटी फैलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ए बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड देखिए, बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन। बेकिंग सोडा अल्कलाइन है या नहीं है, इसको देखिए। तो बेकिंग सोडा जो है वो तो अल्कलाइन होता है, वो तो बेस होता है। ठीक है, तो आपका पहला गलत दूसरा सही, इसीलिए हम लोग डी को करेक्ट किए, क्योंकि पहला गलत और दूसरा सही हो गया। तो इसके लिए हम डी। तो बस आपको एक बार असर्शन रीजन बेस का जो आपको ये जो लाइंस दिए रहते हैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप बना सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता की बातें नहीं है। यहाँ पर मैं आपको आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैं देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर दे देता है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस आंसर देना है मैच द कॉलम का। यहाँ पर देखिए एक कॉलम दिया गया है
और यहाँ पे सेकंड कॉलम, सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। HCl क्या है, HCN क्या है, NaOH क्या है, NH4OH क्या है, बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, मैं चेक भी करूंगा। दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।